ने सबको उठाने दूसरे के की लिए। माता और लोगों की मदद की, अपने माता को मम्मी का उसी समय हाथ मेरा छूटा और मम्मी फिर 2 बार बेटू बेटू बोली, छूट गया हाथ उनका। इतना हम लोग हंसी खुशी गए थे, इतनी फोटो, लेकिन हम लोग उनको खो के चले आए वहां से। इतनी तेज भीड़ आई, उसी में चारों तरफ से भीड़, एक तरफ से नहीं, आना जाना, उसी में पांचों तरफ से भीड़ आ गई। सबका हाथ उसी में सातों लोग का छूट गया। वो जब फोटो देखा गया हम लोग को, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि हाँ बुआ भी है। मेला क्षेत्र नहीं है, एक तरह से शमशान घाट बन गया है। इतना सन्नाटा पसर गया था वहाँ पे, एम्बुलेंस की आवाजें वहाँ पे आ रही थी। साथ सामने मैं बूढ़ी दादी को दौड़ के उठाया, वो एकदम रो रही थी। वो लोग, उन लोग को मैं उठाया, उन लोग को भी साथ आके ले गया। इतने लोग तो मरे हुए देखे जो हम लोगों ने भविष्य में न कभी देखा। बाद मेरे को होश आया, लेकिन ये था कि जब तक मैं बेहोश था तब तक वहाँ पे इतनी ज़्यादा पब्लिक हो चुकी थी, वो 1 भी इंच आगे नहीं बढ़ पाई। इसी वजह से मैं बच गया वहाँ। भैया मैं जाने दो, भैया नहीं आना, मैं जाने दो। और शायद हम लोग अब इस तरह की भीड़ में क्या नहाने के लिए कभी हमारे परिवार खानदान का तो कोई जल्दी नहीं सोचेगा। महाकुंभ भगदड़ में आप अपने परिवार से बिछड़ गए हैं या कुछ इस तरह की जानकारी आपके पास है तो हमसे साझा करें, हम आप तक पहुंचेंगे और आपकी चीजें उठाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं उन पीड़ित परिवार के साथ जो 29 तारीख को महाकुंभ में भगदड़ में अपनों को खोया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाकुंभ में 29 की रात में जो भगदड़ हुई, किसी ने अपने माँ को खोया, किसी ने अपने बाप को खोया, किसी ने भाई को, तो किसी ने पत्नी को, तो किसी ने बच्चों को। इस तरह के परिवार वालों से हम मिल रहे हैं और उनका दुख दर्द दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो चीज़ छिपाई जा रही है उसके पीछे कारण क्या है और इन परिवार के साथ आखिर हुआ क्या था। आइए इनकी ही जुबानी सुनते हैं, आखिर उस रात हुआ क्या था। सबसे पहले मैं जानता हूँ उस रात हुआ क्या था। वहाँ हम लोग सब लोग, सारे सातों लोग साथ में गए थे नहाने। हाँ। सभी साथ जा रहे थे। वही 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा था, तो हम लोग संगम की ओर चल रहे थे कि हाँ चलो जल्दी नहा के जल्दी से लौट आएंगे। फिर वहाँ गए सातों लोग, फिर ये हुआ कि 3 लोग जल्दी नहा लें, तो मम्मी, मौसी और भैया नहाने के लिए गए। उतने में ही भीड़ आना स्टार्ट हो गई। फिर मम्मी आई, मौसी, सबको कपड़ा बदलाया गया जल्दी जल्दी। फिर भीड़ आने लगी। फिर हम लोग कहे कि जल्दी जल्दी हम लोग उनको कपड़ा पहनाया, स्वेटर साल सब उड़ा दिए। फिर हम लोग क्या, हम लोग नहाएंगे नहीं, अब यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलो, नहाना नहीं है किसी को। फिर उतने में सब बढ़ने लगे आगे, जैसे 10 कदम बढ़े आगे, उतनी तेज भीड़ आई, उसी में चारों तरफ से भीड़, एक तरफ से नहीं, आना जाना, उसी में पांचों तरफ से भीड़ आ गई। सबका हाथ उसी में सातों लोग का छूट गया। उसी में मेरा और ये भैया का, ये ऋषि मामी का हाथ उसी में छूट गया। मम्मी का उसी समय हाथ मेरा छूटा और मम्मी फिर 2 बार बेटू बेटू बोली, छूट गया हाथ उनका। फिर एक लंबे से भैया थे मथुरा के, कहिए वो, उनका हमने बनियाइन पकड़ ली थी कस के कि अब यही बचा पाएंगे, क्योंकि इनकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो हमने कहा कि अगर पार करा पाएंगे तो आज हम जिंदा बच पाएंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। तो उसी भीड़ में उनकी बनियाइन पकड़े पकड़े किसी तरह हम बढ़ते गए। उसी में झुकते तो हम उस दिन सांस ही नहीं बचती। फिर उन्होंने गंगा जल लिया था, भीड़ में ही हमने कहा पानी डालिए, पानी, नहीं तो सांस रुक रही है मेरी। फिर उन्होंने पानी डाला, कुछ देर आँख खुली, फिर बंद हो रही थी। फिर उन्होंने कहा जल्दी, बस 1 मिनट धैर्य रखो, चल रहे पानी में। फिर उन्होंने पानी में किसी तरह ले गए, वहाँ फिर डुबकी लगाया, तब जाके थोड़ा सा सांस आई थी।
फिर पानी पानी हम लोगों ने आधा किलोमीटर तक गए, तो हमने कहा भीड़ में नहीं चली, फिर पानी पानी के रास्ते गए, तब बचे। मम्मी क्या हुआ था, आप भी थी वहां पे साथ में? जी हम लोग 7 लोग गए थे हाँ। और हम लोग वहाँ पे 12 बजे नहाने के लिए पहुँचे हैं। उसके पहले हम लोग बैठे थे एक जगह, फिर हम लोग उठ के गए तो किधर थे, संगम में किस साइड हाँ थी नो मंदिर? संगम नोज की तरफ हम लोग अच्छा, थे। संगम नोज। हाँ तो काफ़ी भीड़ हम लोग बैठे थे तो काफ़ी भीड़ होने लगी। फिर हम लोग भी 12 बजे उठ के चल दिए वहाँ से नहाने के लिए। तो भीड़ जाते ही वक्त बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब हम लोग तीनों लोग पहले गए नहाने के लिए, तो जब ये लोग जल्दी से नहा के आए तो बोले अब तुम लोग भी जाओ नहा लो। तो हम लोग ने सबने कपड़े उतार रखे थे, मतलब जिसको जो पहन के नहाना था उसी कंडीशन में। इतने में चारों तरफ से इतनी ज़्यादा भीड़ आई कि मतलब उसी में कपड़े जो लोग नहाए थे वो भी नहीं बदल पा रहे थे, सब गिरने पड़ने लगे। और इनकी लोगों की 1-2 लोगों से मतलब कहा सुनी, वो लोग बहुत उजड्ड टाइप के थे, होने लगी। तो हम लोग उनका चलो भाग चलो यहाँ से। और सबके जूते चप्पल उतरे हुए थे, कोई नहीं पहना था, सब नहाने जा रहे थे, सब उसी कंडीशन में सब लोग निकल पड़े। तो जब निकलने लगे तो छोटे वाला बेटा जो है इसके और इसके सौम्या का हाथ ये लोग सब पकड़े थे 5 लोग। तो इन लोग के बीच में इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई कि हमने कहा भैया तुम अब दीदी का हाथ छोड़ो, भैया पकड़े हुए हैं। तो फिर इसने छोड़ा तो हमने इसको कस के पकड़ लिया। अब ये तीनों लोग आगे जा रहे थे, उसी में इन लोगों का भी हाथ छूटता चला गया। और हमारी नीलू जिया जो हमारी छोटी ननद है, तो वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ी हुई थी, तो उनका माँ बेटी का हाथ छूट गया। ये चीज़ हमने देखी नहीं। ये तो जब हम लोग सब 7 लोग बिछड़ गए, फिर जब हम लोग आगे मिले हैं जाके सुबह करीब 4-8 बजे, तब हम पता चला कि हमारी ननद नहीं मिली हैं, छूट गई हैं। फिर हम लोगों ने उनको ढूंढना शुरू किया। पहले दोनों भैया लोग गए, दोनों बड़े बेटे गए, फिर हम और सौम्या गए। हमने कहा हम लोग बैठेंगे नहीं, इनको ढूंढते हैं। तो वहाँ पुलिस वालों से हमने कहा कि आप खोया पाया केंद्र में अनाउंसमेंट करा दीजिए कि प्रीतम नगर की नीलम श्रीवास्तव हैं, ऐसे ऐसे खो गई हैं और ये महाराजा कचौड़ी वाले के यहाँ आ जाएं। तो बोले अनाउंसमेंट बंद हो चुका है, अब आप अस्पताल में देखिए। तो हम लोग वहाँ पे जो पास में अस्पताल था मेला क्षेत्र में, हम लोगों ने उसी में देखा उनको। सारे बेड हम लोगों ने देख डाले तो वो नहीं दिखी। फिर हम लोग आए तो फिर हम लोग ने कहा अब यहाँ नहीं बैठेंगे, हम लोग चलते हैं आगे स्वरूप रानी और मेडिकल चलते हैं। तो हम 7 लोग वहाँ से चल दिए फिर। और हम लोग इन लोगों ने स्वरूप रानी में देखा तो वहाँ भी नहीं थी। फिर मेडिकल गए तो यहाँ ये लोग 2-3 घंटे बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने 10 साढ़े 10 बजे बताया कि मतलब दिखाया है कि नहीं है, ख़त्म हो गई है नीलम श्रीवास्तव। फिर हम लोग वहीं से मिट्टी उन्होंने एम्बुलेंस में दी है करीब 1:30-2 बजे के बीच में। तो फिर हम लोग आए घर। और ये इसको तो बचा के लाए किसी तरह। इसके तन पे एक कपड़ा था, खाली अंडरवियर में। हाँ ये बच्चा मेरा बेटा है ये भी। तो एक को कपड़ा नहीं पहना, तो सब नहाने जा रहे थे तो कपड़े उतार चुके थे। फिर आगे बढ़े तो फिर जब हम लोग करेपा दौर से बाहर निकले तो फिर पुलिस वाले ने उसको पकड़ के जल्दी से ऐसे करके थोड़ा गर्म किया चिपका के, और अपनी कैप और अपने अंदर के कपड़े इसको निकाल के दिए हैं। तब तो सब बिना चप्पल जूते के। उसी तरह हम लोग फिर ऐसे मेडिकल से अपनी ननद की डेड बॉडी लेके हम लोग यहाँ आ गए। छोटू जब ये चीज हुआ तो आप पानी में नहा रहे थे? हम नहा नहीं रहे थे, हम जा रहे थे नहाने। हमने सारा कपड़ा अपनी उतार के, मतलब बुआ हमारी नहा आई थी तो हमने उनको सारा कपड़ा दे दिया था कि हम लोग जा रहे नहाने, अभी आके ले लेंगे। तब तक में इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई कि हम लोग वापस लौट गए, हम लोग नहाए नहीं। नहाए नहीं वहाँ से वापस। भैया किस टाइम आप लोग संगम पहुँचे? हम लोग वही 12:30 के बाद हो गए, मतलब 12:30-1 बजे। हाँ रात में संगम नोज। 29 के बाद 30 लग गई थी। नहीं 28 के बाद 29 लग गई। हाँ 28 के बाद 29 वाली जो रात, मतलब थी, 28 वाली रात, हाँ 28 वाली रात तो वही थी। तो फिर वहाँ से हम लोग फिर 12:30 के बाद, मतलब उसी 1 बजे के दौरान भगदड़ स्टार्ट हुई थी। मतलब सब तरफ से, मतलब कि भगदड़ स्टार्ट हुई, चारों तरफ से आ गया था मतलब भीड़। तो सब लोग का हाथ छूट गया था, मतलब एक दूसरे का हाथ छूटता चला गया। मतलब इतनी वहाँ ऑक्सीजन लेवल भी एकदम कम हो गया था। मतलब जो जिसकी हाइट ज़्यादा थी उसको थोड़ा सा कंफर्ट था, नहीं तो फिर ऐसे जिसकी हाइट छोटी उसको एकदम सब, मेरा पसीना पसीना हो गया था। पूरे रास्ते पीछे से ऐसे पकड़ के घसीटते हुए, और 2 लोग थे पानीपत के, हरियाणा के। फिर उनके हाथ में मैंने अपना हाथ फंसाया, उन्होंने बच्चे का हाथ पकड़ा, तो हम लोग इस तरह से बाहर उन्होंने हमको निकाला है। लग रहा था कि इसकी भी सांस रुक जाएगी,
बच्चों की। और ये मेरा बड़ा बेटा बड़ा नहीं पा बेटा रहे भी थे, मेरा मतलब कचर गया था, ये भी गिर के बेहोश हुआ है। अच्छा, ये भी- लेकिन फिर इसको पता नहीं कैसे होश आया, तो ये इसने 2-3 लोगों को उठाया जो इसके हम लोग सरक रहे थे वहाँ पे, मतलब चल नहीं रहे थे, हम स्लिप लोग कर रहे थे। ऐसे ऐसे चल नहीं पा रहे थे। रेंग रहे थे, रेंग इतनी रहे थे। भीड़ थी हाँ। कि हम लोग ऐसे ऐसे खसक रहे थे जरा जरा सा। हाँ भैया, फिर क्या हुआ? भैया जब वहाँ एकदम चारों तरफ से मतलब एकदम बहुत। आपको पैक कर लिया गया। हाँ, फिर पैक उसमें था। कैसे आप लोग निकले फिर? उसमें मतलब क्या धीरे धीरे आगे बढ़े, मतलब तो आपकी मम्मी कैसे छूटी आपके साथ? हमारी मम्मी छुट्टी हमसे, मतलब कि आगे 3 लोग एक साथ हो गए, मतलब कि ऐसा भगदड़ा बता तो रहा हूँ। आने जाने का रास्ता एक था, आने जाने का रास्ता एक था, और जो अगल बगल जो नहा के आ रहे जिसको नहाने जाना था, तो हम लोग को साइड से भी क्रॉस कर रहे थे, मतलब कि साइड क्रॉस कर रहे थे। तो सातों लोग उसी में अलग हो गए, मतलब कि जो बगल बगल से धक्का दे के वो क्रॉस कर रहे थे नहाने जाने के लिए, और नहा के जो आ रहे थे वो जब अपने जहाँ पे जा रहे, जहाँ कपड़ा उतारे थे वहाँ जब जाना था उनको, तो साइड से भी वो लोग क्रॉस कर रहे थे, लेफ्ट राइट से। तो वहाँ पे भी हम लोग का सबका हाथ छूटा, कोई आगे चला गया, कोई पीछे रह गया। फिर उसके बाद फिर जो जब गिर रहा सब था उसको हम लोग देख भी नहीं पा रहे थे कि कोई का, जैसे हम लोग बिछड़ रहे थे तो इधर उधर से इतने धक्के थे कि हम लोग ये नहीं देख पा रहे थे कि हमारे अपने गए कहाँ। ये था कि हम लोग निकलेंगे बाहर तो किसी की मदद से एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करेंगे, और हम लोग बस वहाँ पड़ा से रहे थे सर ही किसी सर तरह। दिखाई दे रहा था। अगर कोई पीछे छूट भी जा रहा था तो हम उसको के पीछे नहीं देख नहीं पा रहे थे। भगदड़ इतनी तेज है कि हम आगे बढ़ जा रहे थे, जो पीछे छूट रहा था वो वहीं पे गिर ही जा रहा था, समझ लीजिए ये हाल। मदद के लिए वहाँ पे प्रशासन और शासन प्रशासन नहीं था, क्या बताया जाए, बिल्कुल प्रशासन नहीं था। वहाँ पे। प्रशासन भी ऊपर से ही गाइडलाइंस जो कर रहे थे, वो खंबे पे चढ़ के अपनी जान बचा रहे थे। अपनी जान प्रशासन बचा तो रहे थे। वहाँ बिल्कुल नहीं था, और ये सरासर प्रशासन की गलती है यहाँ पे। प्रशासन आप लोग की मदद नहीं चीख- वहाँ कोई क्या था ही हर तरफ नहीं। चीख पुकार थी हर तरफ? सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, किसी का कोई मर गया है, मेरे किसी सामने हम दो लोगों लोगों ने को कितना- अपने साथ सामने, मैं बूढ़ी दादी को दोनों को उठाया, वो एकदम रो रही थी वो लोग, उन लोग को मैं उठाया, उन लोग को भी साथ आके ले गया। हाँ, कुछ दूर चलने के बाद हम लोग मतलब कम से कम 20-25 मिनट हम लोग भगदड़ में फंसे रहे। हम लोग के पसीना पसीना हो गया था, पूरा सांस नहीं आ रहा था, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था। तो हम लोग फिर आगे किसी तरह जब कुछ दूर आगे बढ़े, 20-25 मिनट के बाद कम से कम फिर थोड़ा सा हल्का थोड़ा स्पेस हम लोग को दिखा। फिर उसके बाद कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद फिर एम्बुलेंस का तो आना जाना फिर स्टार्ट हो गया। एम्बुलेंस फिर समझ लीजिए, फिर एम्बुलेंस का ही आवाज़ था वहाँ पे, जितना माइक वाइक था सब बंद हो लग गया। रहा था कि ये मेला क्षेत्र नहीं है, एक तरह से शमशान घाट बन गया है। इतना सन्नाटा पसर गया था वहाँ पे, सिर्फ एम्बुलेंस की आवाजें वहाँ पे आ रही थी। और हमें लगता है कि ये 1:30-2 बजे के बीच में एम्बुलेंस दौड़ने लगी मतलब है आपने सबको उठाने दूसरे के की लिए। माता और लोगों की मदद हमने की, बताया। आप मतलब आपने खींच के साइड किया, अपने तरफ से बचाव किया, लेकिन आपने अपने माता को नहीं बचा पाया। नहीं बचा पाए। हाँ। हम्म। मतलब क्या माँ आपकी वहीं पास बिछड़ गई थी? हाँ, मम्मी वहीं पीछे ही भाई लोगों के साथ थी, तो उन्हीं का हाथ सबका छूटा चला गया, तो वो उनका हाथ छूट गया। अब पीछे मुड़ने का कोई मौका चांस नहीं था, मतलब इतनी भगदड़ थी वहाँ पे। मतलब कि हम लोग पीछे मुड़ रहे थे, सिर्फ खाली सर दिखाई दे, और वो सब वहीं वो गिरी हैं, उनको उठाने वाला शायद कोई नहीं था। मतलब हमको हम लोग आगे चले गए, पीछे चले, दाएं बाएं इधर उधर, और सामान भी बहुत ज्यादा था। बहुत सामान जिसका था वो सामान छूटता चला जा रहा था। सामान में तो चप्पल जो जूते गिर रहा था वो उठ ही नहीं पा रहा था। बड़े बड़े डस्टबिन थे, सबके बड़े बड़े बैग, अटैची, कंबल, इतना ज्यादा सामान था कि जो सामान में फंस के गिर भी जा रहा था तो वो उठ नहीं रहा था। नीचे बैठता भी, मतलब किसी तरह सामान वो उठा कचर ले के मर तो वो गिर जाता। जाता, वो ना उठ पाता। अच्छा, ये संगम नोस के एकदम आगे आप थी, जहाँ हाँ, पे तो- त्रिवेणी है, वहाँ हाँ, पास थी आप। वहाँ और नहाने वहाँ से आप जब पीछे आ रही थी निकलने के लिए, तो लगभग कितना समय लगा? हम लोगों को 2-3 मिनट आगे हम लोग, मतलब कि ज्यादा हम लोगों 100 को मीटर वहाँ चले से होंगे, वहाँ 100 मीटर निकलने चले होंगे में- बस। हम लोग अच्छा, आप वापस लोग नहा के वापस हो रहे थे? 3 लोग नहा के हम वापस हो लोग गए थे। 3:30 बजे हम लोग मिले हैं, 3:30 बजे, हाँ। 3:30 बजे हम लोग मिले हैं महाराजा कचौड़ी वाले के यहाँ बिछड़ने के बाद। तो वहाँ पे क्या और भी इस तरह की बॉडी वहाँ पे बहुत मिल बॉडी दिख रही पड़ी थी, बहुत घायल लोग पड़े थे, कोई ऐसे पड़ा है, कोई वैसे, किसी के खून बह रहा है। मतलब कितने लोग तो मरे हुए देखे जो हम लोगों ने भविष्य में ना कभी देखा। और शायद हम लोग अब इस तरह की भीड़ में क्या नहाने के लिए, कभी हमारे परिवार खानदान का तो कोई जल्दी नहीं सोचेगा जाने के लिए। हमारे घर में इतनी दर्दनाक मौत हो गई, हमारी जवान नंद, ना उनको कोई बीमारी थी ना रोग दोष था, सुंदर मुंदर थी हमारी जिया, लेकिन हम लोग खाली हाथ लौट आए वहां से। इतना हम लोग हंसी खुशी गए थे, इतनी फोटो, ठेले में बैठे
लेकिन हम लोग उनको खो के चले आए वहां से। इस तरह के बहुत से परिवार वाले थे जिन्होंने अपनों बहुत को खोया। परिवार वाले थे, सब बहुत बाहर- वहाँ चीखन चिल्लावन हो रहा था, सब चीख रहे थे, बहुत रोना धोना हो रहा था। अब प्रशासन में जो एक आध पुलिस वाले या मिलिट्री वाले थे वो सब खंबे पे चढ़ के अपनी अपनी जान बचा रहे थे। बीच में प्रशासन कहीं भी नहीं था, वहाँ पे कहीं भी नहीं था कोई कोई भी कुछ भी नहीं। कर रहा था। लेकिन फिर आगे रास्ते जब में हम बॉडी लोग आपको काफी कितनी लगभग मिली होगी, कुछ अंदाजा है कुछ? क्या आपने जो मृतक रास्ते में मिले हैं आपको पड़े हुए लगभग कुछ, क्योंकि आप देखते हुए लगातार आप आगे बढ़ रही थी उन लोग को से रास्ते में? हम लोग वहाँ नहीं फिर रहे, हम लोग आगे, हम लोग पीछे मुड़े ही वहाँ नहीं। पे पीछे हमने मोड़ रहे थे तो अच्छा, मतलब आप पीछे मुड़ने का ऑप्शन नहीं था। 2-4 लोग थे जो ऐसे टेढ़े मेढ़े पड़े थे, तो लोग चलते चलते उनको ऐसे ऐसे करके देख रहे थे कि ये हैं कि नहीं है। बस हम लोगों ने झुका नहीं, झांका नहीं, लेकिन जब भीड़ ऐसे ऐसे कुछ लोग करें तो देखे कि हाँ 2 आदमी लोग पड़े थे, हेल्दी बताया हेल्दी जा थे। रहा था कि लोग एक के ऊपर एक चढ़ चढ़ के भाग रहे थे, पड़े हुए अब थे। सब अपनी जान बचा रहे थे, अब उसमें जान कोई, बचा रहे थे। अब हमने तो 2 लोगों को बचाया भी, बूढ़ी दादी थी और उनके साथ उनके आदमी भी थे, तो उन लोग को हमने बचाया। सिर्फ किनारे खंबे के पोल के पास जो लोग वहाँ खड़ा बिछौन कर पे दिया कि बैठे भैया थे। आप लोग अभी मत जाना, आप लोग थोड़ा सा रुके रहो, आप लोग ज़्यादा बूढ़े हो। उनको पोल को पकड़ाया हमने, पोल पकड़ लो किनारे। तो ये है पीड़ित परिवार और इनके प्रति हमारी संवेदना है, और हम इस तरह के हर परिवार से मिलना चाह रहे हैं और मिल भी रहे हैं। उनसे संपर्क साधने की हमारी टीम कोशिश कर रही है। सामने हम अपना नंबर भी दे देंगे ऑफिशियल। अगर आपको भी महाकुंभ भगदड़ में आप अपने परिवार से बिछड़ गए हैं या कुछ इस तरह की जानकारी आपके पास है तो हमसे साझा करें, हम आप तक पहुंचेंगे और आपकी चीज़ें उठाने की कोशिश करेंगे। और जिनके परिवार वाले अभी भी अपने परिवार वालों से नहीं मिल रहे हैं, उनके प्रति हमारी संवेदना है और हमारी टीम उनके लिए मदद के लिए खड़ी होगी। तो नीचे हम नंबर मेंशन करवा देंगे, आप उससे भी संपर्क करके आप हमारी मदद ले सकते हैं। आइए, और भी इस तरह के महाकुंभ में ये है 28-29 की रात, यानी 28 तारीख जब 12 बजे के बाद 29 तारीख हुई, ये तब का बात है। और ये रहने वाले प्रीतम नगर के हैं और इनकी माता श्री का नाम है नीलम श्रीवास्तव, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। संगम तट पर स्नान के लिए गए थे, 3 लोग ने स्नान किया, उसके बाद वहाँ से वापस आ रहे थे। वापस आने के बाद एक बैग भगदड़ हुई जिसमें इन्होंने अपने माता को खो दिया और बाद में इनको बॉडी मिल गई। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, हम और लोग से बात करेंगे और अपडेट देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।